आ गए हो पुत्र, संभालो इन्हें। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। बुलबुल के जाने का दुख अकेले इन्हें ही है क्या? बुलबुल मेरी कुछ नहीं लगती थी। इन्होंने पूछा कभी कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है? नहीं पूछा। क्यों पूछेंगे? किसी को फिक्र है मेरी इस घर में? नौकरानी का दिल थोड़ी होता है। वो जो मैं उसे गोद में खाना खिलाती थी, अपनी बाहों के झूले देती थी, वो प्यार थोड़ी था। वो तो मेरा काम था। इतने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन मैं रिश्ता ना कोई बना सकी। इसलिए मुझे क्यों दुख होगा? मुझे क्यों दर्द होगा? अब संभालो अपनी सासू माँ को, मेरे बस की नहीं रही वो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हार मानने वालों में से नहीं। मैंने फिर से कोशिश की कि मैं उससे बात करूं, पर माँ आप जानती है ना आपकी बेटी कितनी जिद्दी है। उसने फिर भी मुझसे बात ही नहीं की। पर कुछ देर बाद खुद ही बोली कि पूरा तुम यहाँ पे आराम से सो रहे हो और वहां मेरी माँ ने कुछ खाना भी नहीं खाया। ना सो रही है, ना किसी से बात कर रही है, ना पानी पी रही है, कुछ नहीं कर रही। क्या ऐसे ही तुम मेरी दी हुई जिम्मेदारी संभाल रहे? माँ आपको पता है उसने क्या कहा? माँ उसने कहा कि अगर आज भी मेरी माँ ने खाना नहीं खाया ना तो वो मेरे सपने में भी नहीं आएगी। आप बताइए ना, क्या आप चाहती है कि बुलबुल मेरे सपने से भी चले जाए? नहीं ना माँ, वही तो आखिरी जगह बची है जहां मैं उससे मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ। अगर वो वहां से भी चली गई ना तो प्लीज माँ भूलिए ना। तू चाहता है ना कि मैं खाना खा लूं तो मैं खा लूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बुलबुल तेरे सपनों से चली जाए। उसकी खातिर खा लेती हूँ। खाना लेकर आ दो। देखो, मुझे भी जानना है कि किसने तुम्हें मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से बुलबुल को अपनी जान देनी पड़ी। पता है, मैं तब तक चैन से नहीं बैठ पाऊंगा जब तक मैं उस इंसान का पता नहीं लगा लूं। मैं रात रात भर सो नहीं पाता हूँ ये सोचकर कि आखिर मेरी फैमिली में से वो कौन है जिसने इतनी गंदी हरकत की। इसलिए मुझे भी अपने प्लान में लो, मैं भी उसे सजा देना चाहता हूँ। उसके लिए आपको कल शाम तक का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट्स तभी आएंगी। अगर रिपोर्ट्स कल आ रही है तो तुमने आज सबके सामने अनाउंसमेंट क्यों कर लिया? पकड़े जाने के डर से अगर उसने तुम पे फिर से हमला कर लिया तो आपको खुश होना चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो आपकी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, जिसने मुझे धोखा दिया। एक बार मैं उसका पता लगा लूं ना, फिर मैं खुद उसे सजा दूंगा।
अगर सिर्फ यही बात है तो बस इंतजार कीजिए ना। जब वो मुझ पर हमला करेगा, रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, उसका गुनाह साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़े। देखिए, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि ये लड़ाई मेरी अकेले की। मैं बेवजह इसमें किसी को भी इन्वॉल्व करके उसकी जिंदगी रिस्क में नहीं डाल सकती। जब मुझे उस इंसान का नाम पता चलेगा तो मैं छुपाऊंगी नहीं, मैं सबके सामने उसका गुनाह कबूल करवाऊंगी। उसके बाद आपको जो करना है उसके साथ कर लीजिए। तुम्हारा बोलकर हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? मैं बोलूं आप सब लोगों को इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। आपका जो मन करे आप वो करें। और आज रात को यहाँ पर इकट्ठा होने की भी कोई जरूरत नहीं। तो मेरे ऑर्डर्स के अगेंस्ट जा रही हूँ? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर देने वाली हूँ। तुम होती कौन हो ऑर्डर देने वाली? मैं इस घर की बॉस हूं। नहीं थी, क्योंकि अब इस घर की मालकिन मैं हूं। क्या बकवास कर रही हो? देखो, मेरे पास फालतू लोगों के फालतू बातों के लिए। फालतू लोग? What did you say? फालतू लोग? एक्चुअली तुम्हारा पॉइंट भी सही। इस घर में फालतू लोग वैसे मुझे भी बहुत पसंद नहीं, और फिलहाल इस वक्त इस घर में अगर कोई फालतू है तो वो तो तुम हो। Yes, it's you. मैं इस घर की मालकिन हूं, ये तो अभी प्रूव हो जाएगा। ये देखो, ये सिग्नेचर तुम्हारी ही है ना? देखो देखो, गौर से देखो। ओह माय बैड, शायद तुम्हें ढंग से दिख नहीं रहा होगा। तुम्हें तुम्हारा चश्मा चाहिए? वेट अ सेकंड, रोनी जाओ जाकर अपनी दीदी का चश्मा लेकर आओ। एक तरीके से अच्छा ही है कि इसके बाद तो तुम अपने वो पुराने वाले चश्मों में ही अच्छी लगोगी। ये लो, मैंने कहा ना असली पेपर्स मेरे पास। अब अपना ये ड्रामा बंद करो। भाई क्या है ये? सॉरी टू से बट ये सब रद्दी है। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंने तो भाई जो हुआ सो हुआ। लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट टाइम अराउंड इट। अब क्लियर हो गया ना आपको कि यही असली पेपर्स हैं? क्या क्लियर हो गया? ये लीजिए, मुझे पेपर्स दिखाओ। देख लीजिए। ये तो वही पेपर्स है जिस पे मैंने प्रज्ञा के साइन लिए थे, लेकिन इस पर तो मेरा नाम, यहाँ मेरा नाम लिखा था, यहाँ पर तुम्हारा नाम कैसे आ गया? इसका मतलब तुमने मेरे कमरे से ये पेपर्स? कैसे सवाल कर रहे हैं आप भाई? I mean, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे जैसे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। I don't expect this from you at least. अच्छे से जानते हैं आप कि सब क्या हुआ, कैसे हुआ। और बाय द वे, आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है कि अब ये पूरी प्रॉपर्टी, सब कुछ, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। सब कुछ मेरा है। What do you mean by कि सब कुछ तुम्हारा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रज्ञा, तुमने मेरे भाई के साथ क्या कर दिया? देखो ना, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि मेरे कहने का क्या मतलब। साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बात यह है भाई कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। कुछ दिनों पहले ये प्रज्ञा इस घर में आई थी कुछ पेपर्स लेकर, और उसने ये दावा किया था ये सब कुछ अब उसका। सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। आप सबके सामने मैं चुप रही। मैं अपने आप को हर वक्त
शांत कराती रही कि नहीं आलिया, अभी राइट टाइम नहीं है, जस्ट काम डाउन। I was just waiting for the right time और आज वो वक्त आ गया है। तो आप मुझे मत बोलिए कि मैं ये याद ना करूं कि ये मेरे भाई, इसी भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और आज वो वक्त आ गया है जब मेरे पास पावर है और मैं अपना बदला ले सकती हूं। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी। और आप सब लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर कोई भी मेरे अगेंस्ट गया तो वो इस घर में अब नहीं रहेगा। इसलिए मेरे सामने अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। मैं आलिया मेहरा, इस घर की नई बॉस, अपना पहला ऑर्डर देती हूं कि मिस प्रज्ञा अरोड़ा आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी। ये आलिया तो मुझ पे भी अपनी दादागिरी जमाने लगी, आगे चल के पता नहीं क्या करेगी। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना तुम ससुराल की रही ना मायके की। You know what? मन तो बहुत है कि तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालो, लेकिन क्या है ना, मेरा स्टैंडर्ड ये है और तुम्हारा ये। मैं यहाँ हूँ, तुम वहां हो, मैं तुम्हारे लेवल तक गिरना नहीं चाहती। Congratulations, Miss Pragya Arora. Your game is finished. You can get out now. Get out. आलिया, ये तुम क्या कर रही हो? प्रज्ञा को घर से निकाल रही हो ना? ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? कौन सा भाई? I mean, कैसा भाई? क्या भाई अपनी बहनों के साथ ऐसा करते हैं इंदुदासी? शायद आप भूल गई कि उन्होंने कितनी बार मेरे साथ रिश्ता तोड़ा है और कितनी बार मुझे जलील किया, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। मैंने ऐसा क्या गलत किया? मतलब मेरी गलती क्या थी? मैं सिर्फ अपना प्यार पाना चाहती थी, अपने पूरब को पाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं होने दिया। पूरब की शादी उस बुलबुल से करा दी। मान लो मैं इनकी बहन ना हुई, बुलबुल इनकी बहन हो गई। और देखो ना दासी, क्या हुआ? कहते हैं इसे डेस्टिनी। भगवान ने बुलबुल को अपने पास बुला लिया। May her soul rest in peace. क्या मिला इन्हें इतना महान बनकर? कुछ नहीं ना, लेकिन मुझे जलील करके इन्होंने सब कुछ खो दिया दासी। जब ये मुझे जलील कर रहे थे और वो फैसले ले रहे थे, तब आपने इन्हें नहीं रोका, तो आज मुझे क्यों रोक रही हैं? जब एक भाई अपनी बहन के साथ ये सब कुछ कर सकता है, तो एक बहन अपने भाई के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती? चुप कर बेशर्म! जो इसने भाई बन के तेरे लिए किया है ना, उसका एहसान उतारना तो दूर, तू उसका हिसाब तक नहीं कर सकती। मुझे पता होता ना कि तू ये सब करने वाली है, तो मैं इसको कभी ना बोलती तुझे माफ करने के लिए। पता है ना, मेरे कहने पे इसने तुझे माफ किया था और इस घर में वापस रखा था, नहीं तो तू इस घर में नहीं, इस घर से बाहर दिखती इस वक्त। तुम दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसके मन में तो इतनी दया भरी हुई है और तेरे मन में इतना जहर कहाँ से आ गया? जिसको जिंदगी में कभी प्यार ही ना मिला हो, तो जहर ही उगलेगा ना दादी। और आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इनके एहसान याद है, लेकिन मेरे इंसल्ट का क्या?
जो इन्होंने सबके सामने की थी। मैंने तो इनसे अपना प्यार मांगा था ना, और उन्होंने मुझे दिया जिंदगी भर का घाव। एक सेकेंड, मैंने तुम्हें 30 मिनट दिए थे, 30 मिनट अभी खत्म भी नहीं हुए कि तुम्हें जाने की बड़ी जल्दी है। अभी तो एक काम बाकी है ना स्वीराज। क्या है ना, मैं इस घर की नई मालकिन हूं, तो अब मेरी इस घर की तरफ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती। तो आई हैव टू मेक श्योर कि इस घर में सारी चीजें अपनी जगह पर रहें, स्पेशली कीमती चीजें। तो इससे पहले कि तुम इस घर से बाहर जाओ, आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि तुम हमारे घर से कोई कीमती सामान तो नहीं लेकर जा रहे। इसलिए हमें तुम्हारे बैग की तलाश लेनी होगी, एंड आई होप यू डोंट माइंड, एंड इवन इफ यू डू, आई डोंट केयर। तनु, can you please check her bag for me? Sure. नहीं नहीं, प्रज्ञा यहाँ से नहीं जाएगी। प्रज्ञा यहाँ से गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रज्ञा, अभी ये परिवार सब का सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, प्रज्ञा को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। और पूरब कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? अबे प्रज्ञा, अरे रुको, मत जाने दो। दादी मैं हूं ना। दादी आलिया, आलिया तुमने सुना ना दादी ने क्या कहा? दादी नहीं चाहती कि प्रज्ञा इस घर से जाए। प्लीज मैं विनती करता हूं, प्रज्ञा को इस घर से जाने मत दो। अगर प्रज्ञा चली गई तो दादी हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आलिया प्लीज प्रज्ञा को रोक लो, उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। आलिया प्लीज। आलिया प्लीज मान जाओ ना। ठीक है, एक दिन की मोहलत दे रही हूं इसे। एक दिन के बाद इसे इस घर से बाहर जाना होगा। पर याद रहे, मैं इसे कंसेशन दे रही हूं, परमिशन नहीं। अभी सुबह के 10 बजे, कल सुबह के 10 बजे तक इसके पास टाइम। क्या सहना पड़ा था बेटा, क्या करना पड़ा था। छोड़ो ना दादी, आप वही हुआ ना जो आप चाहती थी। दादी लेकिन आप एक बात बताइए कि आप उस मुगैम्बो को इस घर में क्यों रोकना चाहती थी? आप उसे लेकर इतनी इमोशनल हो गई कि आपकी तबीयत खराब हो गई। आप उसके लिए वही फील करती है जो पहले किया करती थी। दादी आप भूल रही है कि उसने हमारे साथ क्या किया है। सबको इतना टॉर्चर किया उसने। और पता नहीं इसने तो जो किया हमारे साथ
वो तो मैं भूल गई थी। इसे जाते हुए देखकर मेरे सामने वो पहले वाली प्रज्ञा आ गई। मुझे लगा मेरी पहले वाली प्रज्ञा घर छोड़कर जा रही है। मेरा दिल बैठने लगा बेटा। अब इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए, अब सो जाइए। वैसे भी हम किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जब अपने ही हमें धोखा दे रहे तो हम बाहर वालों से क्या उम्मीद करें। आकाश, रचना दादी का ख्याल रखना। जी भाई। मैं आया। अब सो जाइए दादी। अब भैया मुझे नहीं लगता वो हमसे बात करेगी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आलिया से मिलने आया हूं। भैया उसने मुझे कहा है। आने दो तनु, आफ्टर ऑल वो भी तो हमारे टीम मेंबर है। लेट हिम कम। तो तुम्हें याद है कि हम टीम मेंबर हैं। मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ आज याद नहीं आएगा। क्या बात करनी है अभिराज भैया, बताइए। मुझे जानना है कि नीचे जो सब हो रहा था वो क्या है। डोंट स्टार्ट विद इट राज भैया। भाई की तरह ये मत बोलिएगा कि आपको कुछ समझ नहीं आया। अरे साफ साफ तो बताया मैंने कि आई एम द न्यू ओनर ऑफ दिस हाउस और अब सब चीजें मेरे हिसाब से होंगी और मुझे अपनी बातें बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक बात रिपीट करना चाहूंगा जो कि तुमने मुझसे बहुत पहले कही थी। कौन सी बात? क्या है ना कि तुम्हें याद है तुमने कहा था कि हम एक टीम है। हम अभी से जो भी पैसे लूटेंगे, जो भी चुराएंगे, वो हम तीनों में एक बराबर बांटेंगे। अभी ये तुमने सब कुछ अपने नाम अकेले कैसे कर लिया? कौन सा हिस्सा, कौन सी टीम? आई मीन हिस्से में तो तभी बटेगा ना जब तीनों इक्वली मेहनत करें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। आप लोगों ने किया क्या ऐसा? नहीं ना, सारी मेहनत तो मैंने की। उस विजय को, उस प्रज्ञा को मारने के लिए मैंने हायर किया था। दोबारा उसे वापस मारने के लिए मैंने उसे बुलाया। सब कुछ प्लान मैंने किया और अब जब सब कुछ मेरे नाम हो गया तो आप चाहते कि मैं उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं? Isn't that a little unfair, राज भैया? पता था मुझे, पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहने वाली। गलती मेरी, मैंने तुम पर टच किया। नहीं, मुझे सोचना चाहिए था कि जो इंसान अपने खुद के सगे भाई को धोखा दे सकता है तो वो मुझे क्यों नहीं दे सकता। उफ, कम ऑन राज भैया। अब आपको अगर प्रवचन ही ये सुनाना है ना या फिर अगर रोना है तो एक काम करिए ना, आप जाकर दादी के कमरे में जाइए। आई एम श्योर अभी भी ये लोग वहां पर जाकर बैठकर रो ही रहे होंगे। मेरा ये रोने धोने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सो अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो बोलिए, वरना जस्ट डोंट वेस्ट माय टाइम। ले लो मुझे जितना लेना, कर लो जितना भी सेलिब्रेशन करना है, लेकिन एक बात याद रखना आलिया, गाड़ी की जो सुई होती है ना वो घूम करके अपनी जगह पे वापस आती है। तुमने अपना रूप तो दिखाई ही दिया, पावर तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है। कल को जब तुम प्रॉब्लम में फंसोगी तो वही तुम्हारी जो कमजोरी है वो मेरी पावर बनेगी। दादी, दादी आप ठीक तो है ना? अरे कहाँ ठीक है, मुझे तो लगता है इनके दिमाग में ही कुछ गड़बड़ हो गई है। ऐसी कैसी बातें कर रही है, क्या बोल रही है? गड़बड़? अरे पूरा वो आलिया प्रज्ञा को ना घर से निकाल रही थी। अब आलिया प्रज्ञा को घर से निकाले या शहर से निकाले या इस देश से निकाल दे, हमें उससे क्या मतलब। अब बस उसे जाते देखकर इन्होंने अपनी तबीयत बिगाड़ ली, अब इनकी तबीयत बिगड़ गई, अभी इतना परेशान हो गया। अरे इतनी मिन्नत करके तो उसने आलिया से एक दिन प्रज्ञा को यहाँ रोकने की इजाजत ली है। मुझे तो अभी जीजू की इतनी टेंशन हो रही है। जिस तरह से आलिया ने उनके साथ किया है उसके बाद उन्हें कैसा फील हो रहा होगा। कह तो तू ठीक रही है, आज तक ना प्रज्ञा ने कभी अभी से इस तरह से बात नहीं की, जबकि वो इस घर की मालकिन थी। और तो और कभी उसने अभी का दिल भी नहीं दुखाया जिस तरह आज आलिया ने उसका दिल दुखाया है। सगी बहन होके उसने अभी के साथ ये किया है। अरे अच्छाई का तो जैसे जमाना ही नहीं रहा। अब बताओ हम भला किस पे भरोसा करें इस दुनिया में। दादी, क्या आपको पता है कि ये सब क्यों हुआ? अरे पूरा भी नहीं, कैसे कुछ पता होगा। पहले की बात और थी जब इनके हाथ में सब कुछ था, अब तो इन्हें भी वही पता है जो हमें पता है। दादी, आपको वाकई में कुछ नहीं पता क्या? रचना अभी कहाँ है? अभी जीजू अपने रूम में होंगे। अभी तो वहां पे उदास बैठा होगा। एक काम करता हूँ, जाके आलिया से बात करता हूँ कि आखिर उसने ये सब किया क्यों। शायद मैं उसे रियलाइज करा सकूं कि उसने अपने भाई के साथ वाकई में बहुत बुरा किया।
अचानक ये सब क्या हो गया भगवान। कल प्रज्ञा को घर से जाना होगा, वो कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ अभी का क्या होगा। क्या हुआ? तुम सुन भी रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रही हूँ। तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं कुछ सोच रही। अब क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि इस सब के बीच में हमने ये तो सोचा नहीं कि निखिल क्या करेगा। जस्ट इमेजिन, अब निखिल को पता चल जाएगा कि सब कुछ मेरे नाम हो गया और अब भाई के नाम कुछ भी नहीं रहा है, तो क्या होगा? I mean, तुमने तो निखिल को ये बोला है ना कि तुम भाई से इसलिए शादी कर रहे हो बिकॉज भाई के पास पैसा है और सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन जब भाई के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो भाई से शादी करने का क्या मतलब? हाँ, वो तो मुझे शादी के लिए परेशान करेगा और वो यही कहेगा कि अब अभी से ज्यादा मेरे पास पैसे हैं तो मुझसे शादी करो। वो मेरी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ा देगा आलिया। लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। प्लीज कुछ करो। कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा तनु। लेकिन तनु मुझे एक बात बताओ, आई वांट नो कि जब मान लो अगर भाई ये घर छोड़कर चले जाते हैं, तुम भी भाई के पीछे पीछे जाओगी? अभी क्यों घर छोड़ के जाएगा? और कहाँ जाएगा वो? वो कहीं नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। स्वीटहार्ट, वो मेरे भाई हैं, मैं उन्हें तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ। भाई बहुत ही इगोइस्टिक है। आई मीन, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरा एटीट्यूड देखकर सबके सामने मेरा जो बिहेवियर रहेगा वो भाई से बर्दाश्त नहीं होगा। इट्स नॉट गोना टॉलरेट ऑल दिस। वैसे तुम सही कह रही हो। आई मीन, ये थॉट तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। क्या करूंगी मैं आलिया? आलिया, और पूरा इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। आई मीन, इसके साथ क्या करना है? सुनो आलिया, इसकी बातों का तो वैसे भी मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, तो तुम इसे हैंडल कर लो। मैं जा रही हूँ। क्या थी? क्या थी? ये सब कैसे हो गया अचानक से? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी पूरा। पहले हमें इनके बारे में सोचना होगा। इतना बड़ा धोखा ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इतनी देर से अकेले अंदर कमरे में बैठे, मुझे डर लग रहा है कि अभी देख, प्लीज दरवाजा खोल। बाहर सिर्फ मैं ही हूं। अभी खोलना दरवाजा प्लीज। कैसा है तू ठीक तो है ना? सरला आंटी वो कैसी? देख, जब तुझे वक्त मिले तो उनसे मिल लिया कर। बहुत अकेली होंगी वो। एक ही बेटी थी और वो भी तेरे घर का पूरा माहौल बदल गया होगा ना। वैसे तो माहौल यहाँ का भी पूरा बदल गया है। पहले जैसे कुछ नहीं रहा यहाँ पर। पहले जैसे लोग हंसते हैं ना, पहले जैसे बात करते हैं। सब लोग बदल गए यार, या फिर सब लोग ऐसे ही थे, बस मेरे सामने सब लोगों ने नकाब पहना हुआ था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।